तो आज से हम ग्रामर की क्लास शुरू कर रहे हैं और हम सिखाएंगे आपको पूरे टेंस। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो आराम से पक्का सीख जाओगे, मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, तो कुछ भी हम सीखते हैं सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, वो हम हमेशा से करते हैं। ठीक है, आप एकदम थोड़ी ना कर दोगे किसी भी प्रश्न को, चाहे वो मैथ का हो चाहे हिंदी का हो। आप पहले उसके बारे में थोड़ा समझोगे कि वो है क्या। तो बिना समझे हम कोई भी काम हम नहीं कर सकते बिना प्लानिंग के। तो ग्रामर की इस सीरीज में हम सीखेंगे तो बहुत कुछ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और डिटरमाइनर्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, ये सभी हम सीखेंगे। बट सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे टेंस की, क्योंकि टेंस अगर आपने सीख लिए तो आपको बाकी जितने भी आपके कंटेंट हैं आप उनमें आराम से पकड़ बना लोगे। ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएंगी बाकी सब चीज़ अगर आपने टेंस समझ लिए तो। ठीक है, तो इसलिए शुरुआत में हम टेंस से शुरू कर रहे हैं। और टेंस क्या होते हैं पहले तो उसके बारे में जानते हैं। भाई प्रश्न मेन यही बनता है कि टेंस क्या है। आप कैसे बताओगे किसी को कि टेंस क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई काल किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे काल किसे कहते हैं? भाई काल वह समय है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि वह कार्य कब पूर्ण हुआ है। ठीक है, यानी वह कार्य कब पूर्ण हुआ है वह समय है काल। ठीक है, अब काल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, दोनों एक ही बात है और दोनों सेम ही है। ठीक है, सबसे पहले आता है नंबर 1 प्रेजेंट, तो PRESENT प्रेजेंट। फिर आ गया पास्ट, सेकंड पे हमारा क्या आ गया पास्ट, तो पास्ट हो गया। और फिर लास्ट जो हमारा आता है थर्ड फ्यूचर। ठीक है, कौन सा फ्यूचर? तो FUTURE। बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा और आपको 100% समझ में आएगा, बस ध्यान से समझना। ठीक है, बिल्कुल हल्के वे से और बिल्कुल शुरुआत से समझा रहा हूं। तो प्रेजेंट को क्या बोलते हैं हम? वर्तमान, वर्तमान। पास्ट को क्या बोलते हैं भाई? भूतकाल। और फ्यूचर को भविष्य। अब अगर वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सा टेंस वर्तमान का है? भाई उसमें कैसे, अब आप कोई एग्जांपल ले लो। अगर आप मैं अभी आपसे कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एंड में क्या आया? इस पूरे वाक्य के यानी इस पूरे सेंटेंस के एंड में क्या आया? रहा हूँ। मेन वर्ड आ रहा है हूँ, यानी है, हूँ, ये शब्द आए। जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, या मैं घूमने जाता हूँ डेली। ठीक है, तो जाता हूँ, है वगैरह आते हैं तो वो हम पहचान लेते हैं कि वो प्रेजेंट से है। अब भूतकाल की बात करें तो वो कैसे हम पहचानेंगे? भाई अगर हम पास्ट की बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि मैं कल वहाँ गया था, ऐसे बोलते हैं ना। तो था वगैरह आ गया तो वो भूत का हो गया। और भविष्य का, मैं कल जाऊँगा, तो गा गी गे ये शब्द आए तो ये भविष्य का। तो ये तो सिंपल है। अब इनके ही चार चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया फर्स्ट, भाई ये हम पहला बना लो ना, इसे कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 हो गया और ये हो गया 3। ठीक है, इसे 3 बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट जो हो गया, फिर मैं इसे ए बना सकता था, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो हो गया वो हो गया इंडेफिनेट। तो INDEFINITE। और जो इसका फर्स्ट तो ये हो गया, उसके बाद आ गया सेकंड। तो सेकंड में क्या हो गया? सेकंड में हो गया आपका कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, NUOUS, कॉन्टिन्यूस। उसके बाद आ गया आपका थर्ड आ गया आपका परफेक्ट। तो परफेक्ट कैसे? भाई हम टेंस के ये टाइप्स हैं, इसके टाइप के ये टेंस होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे होते हैं। तो परफेक्ट आ गया, PERFECT, परफेक्ट। और उसके बाद आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फोर्थ हमारा है क्या? परफेक्ट, PERFECT, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, NOUS। तो ये कॉन्टिन्यूस हमारे हो गए। अब अगर वर्तमान की बात करें हम, प्रेजेंट की, ये इसके पार्ट हैं। तो वर्तमान में क्या है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर का भी सेम टू सेम ऐसे ही है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये सिंपल चीज़ है। अगर मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं, चलो इसे थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। इसे बोलते हैं सामान्य बोध। ठीक है, कि सबसे पहले हमारा आ गया प्रेजेंट। प्रेजेंट में अगर मैं फर्स्ट पार्ट लेके चलूँ कि प्रेजेंट
SENT, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, ये हमारा टेंस हो गया TENSE। तो इसे बोलते हैं हम सिंपल प्रेजेंट, यानी बिल्कुल सिंपल, PLEPRESENT, सिंपल प्रेजेंट। हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, कि ये वर्तमान है मगर ये सामान्य है, यानी बिल्कुल सिंपल वाला वर्तमान है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसी टेंस को लेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही, और इससे हम शुरुआत कर रहे हैं अपने ग्रामर की। और मैं अभी से कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि इसे अगली वीडियो में लूंगा, बट इसे अभी से ही करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी सबसे पहले तो हमें पहचान, हम कैसे पहचानेंगे कोई सा भी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे, वो हम इंग्लिश वाले तो हम बाद में पहचानेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान जो होती है, पहचान क्या होती है इसकी, इसके वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में क्या आएगा, ता है, ता है, ती है, ठीक है, ती है, ते हैं, या ता हूं, ये वर्ड आते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ता है, ती है, ती है, ता हूं। कैसे? एग्जाम्पल, पर जैसे, जैसे उदाहरण क्या देंगे हम, एग्जाम्पल की जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो हमने क्या पहचाना, आखिरी मारा है ता हूं। ठीक है, ऐसा कोई से भी टेंस हो जिसमें ता है, ती है, ता हूं ऐसे कुछ कर आए, तो वो 100% इंडेफिनिट प्रेजेंट वाला। हूं से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट का है, और ता से हमें पता चला कि इंडेफिनिट है। ठीक है, तो ये हमें पता चला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये हमने आराम से पहचान लिया। अब इसके जो टेंस होते हैं ना, वो 3 टाइप के हम कह सकते हैं। एक तो आपका सिंपल, जिसे बोलते हैं अफर्मेटिव, ठीक है, या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव, और फिर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, तो इसलिए मैं उन्हें 4 गिनता हूँ, बट आप 3 ही गिनो या 4 गिनो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, यानी इसका ए पॉइंट हम लेंगे कौन सा, कि अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता क्या है, हम कैसे करेंगे इस टेंस को, कि अफर्मेटिव होता है बिल्कुल सिंपल, इसमें ना तो नहीं आएगा, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एक सिंपल से होता है, जैसे जैसे अभी मैंने बताया कि मैं जाता हूँ, तो ये तो बस बता रहा है ना, एक स्टेटमेंट टाइप सा हो जाता है कि भाई वह जा रहा था, मतलब ऐसे वह जाता है, या वह खाता है, वह पीता है, तो ऐसा करके स्टेटमेंट हो गया कि एक बात बोस बोल दी, ना तो उसमें नहीं वर्ड आ रहा है, ना इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे और इसका एक रूल होता है, रूल हमेशा टेंस करने के कुछ रूल होते हैं। तो रूल क्या होंगे इसके, RULE, सिम अफर्मेटिव का रूल लिख लेना, इसे समझना क्वेश्चन को। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कि जो काम कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रहा है, भाई कार्य जिस पर निर्भर कर रहा है, वह जाता है। कहाँ, कौन जा रहा है, मैं जाता हूँ, कौन जा रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म FORM, फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हमेशा लगेगा S या ES, और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, SES लगेगा। ठीक है, अब SES आपको सीधा शॉर्टकट बता दूं कि SES किसके साथ लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा। ठीक है, ये मैं आपको सीधा बता दूं कि अगर मैं कहूं आपसे कि S या ES किसके साथ नहीं लगेगा, तो I, V, U और दे, और मैं कहूं कि बहुवचन वाले वर्ड जैसे पंछियाँ, पक्षियाँ, ऐसे करके, और मछलियाँ, और लड़के, बहुत सारे, जहाँ बहुत सारे बहुवचन के बारे में बात होगी, दे लिख लेने से, बहुवचन वाले शब्द, वाले नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, शब्द या फिर कुछ भी कह सकते हैं, तो ऐसे, तो इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, I, V, U, दे, ये सारे वर्ड वे हैं जो बहुवचन के साथ यूज होते हैं। फिर मैं इनसे कहूँ कि इनके साथ आपको बस ये हिंट रखना है माइंड में कि इनमें नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इनके साथ SES नहीं लगेगा। ठीक है, और जैसे ही, शी, दे, इनके अलावा कौन कौन से बचे, ही, शी, उनके साथ SES लगेगा। ठीक है,
उनके साथ एस ई एस नहीं लगेगा। बस आपको याद रखना है आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे बहुवचन, आई वी यू दे बहुवचन के साथ नहीं लगना है, ठीक है। कि फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिखा रहा हूं इसका, कि राम अपने घर जाता है, ठीक है। राम अपने घर जाता है, तो भाई राम अपने घर जा रहा है, तो इसका कैसे बनेगा? सबसे पहले रूल देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन जा रहा है घर? राम। तब सबसे पहले हमारा आ गया राम भाई, राम भैया हमारे अपने घर जा रहे हैं, तो राम। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? जो काम हो रहा है वही वर्ब है। वर्ब क्या है? जो काम किया जा रहा है, वह क्या कर रहा है? वह जा रहा है, ठीक है। तो जा रहा है, तो यानी जाने का क्या हो गया? गो हो गया, तो गो। अब मैंने आपको बताया है कि एस ई एस लगना है आई वी यू दे और बहुवचन के साथ। राम नाम है एक, ठीक है। अब ये बहुत सारे राम थोड़ी ना है, तो राम एक नाम है, एक ही बंदे का नाम है, तो ये एक वचन हो गया। तो राम गोज, इसके साथ एस ई एस लग जाएगा, गोज। और एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं ना, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करते हैं, तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रीपोजिशन में आएगा, बट प्रीपोजिशन हम सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। तो राम गोज टू हिज, अपने घर, तो हिज हाउस। बस ये हमारा टेंस बन गया, मतलब सेंटेंस बन गया, ठीक है। समझ में आया ना? ये हमारा सेंटेंस आराम से बन गया। तो ये हमारा सेंटेंस जब बन गया आराम से, कैसे बनाया हमने? राम, बस पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस ई एस, फिर बाद में ऑब्जेक्ट आ गए, सारा ऑब्जेक्ट है। अब हिज राम, हिज हाउस क्यों लगाया? अपने घर। भाई राम अगर लड़का है तो हिज हाउस लगेगा, अगर लड़की है तो हर हाउस लगेगा, ठीक है। हिज और हर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी उनके जेंडर की वजह से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। और एक हम कर लेते हैं जिसमें एस ई एस नहीं लगता, तो हम आम खाते हैं, ठीक है, इसे हम कर लेते हैं। तो सेकंड में हम क्या कर लेंगे कि हम आम खाते हैं। तो हम आम खाते हैं, तो बस इसे क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, आम कौन खा रहा है? हम, तो वी। अब यहाँ बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे हैं, तो बहुत सारों के साथ वर्ब क्या लगेगी? पहले तो वर्ब लिखो, खाते हैं, खाने का क्या हो गया? ईट, ई ए टी। अब इसके साथ एस ई एस लगेगा क्या? आई वी यू दे, मैंने बताया उसके साथ नहीं लगेगा, तो ईट के साथ एस ई एस नहीं लगेगा। बहुत सारे बहुवचन है ना, तो उनके साथ एस या ई एस नहीं लगता, तो ईट। और भाई बहुत सारे एक ही आम थोड़ी ना खा रहे होंगे, भाई बहुत सारे एक ही आम थोड़ी ना खा रहे होंगे, तो बहुत सारे आम खा रहे होंगे, MANGOES, मैंगोसिस। और ये हमारा बस बन गया टेंस, ठीक है। समझ में आया ना? अब सेम ऐसे ही इसका नेगेटिव है, नेगेटिव भी सेम टू सेम ऐसे ही है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? बी पॉइंट इसका कर लो कि नेगेटिव, NEGATIVE, सेंटेंस, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ और बस आप समझ जाओगे इससे बाकी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसका भी एक रूल है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इसमें जो है नहीं वर्ड आता है। नहीं वर्ड में कैसे पहचानोगे आप? भाई रूल भी होता है इसका। रूल क्या होता है? भाई सिंपल सा वही रूल है जो हमने पहले किया है। सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद डू या डज आ जाएगा, डू डज, फिर उसके बाद आ जाएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये लास्ट में आ जाएगा। इसमें एस ई एस नहीं लगता, सिर्फ इंडेफिनिट में लगेगा, ठीक है। इसमें तो डू डज और नोट लग जाएगा, डू डज नोट, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल लेके करते हैं, हमेशा एग्जांपल से सीखा जाता है, वैसे नहीं सीखा जाता। कि अब मैं कहूँ कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब ये एक सेंटेंस है, आपको इसे बनाने के लिए दे दिया, आपने यहाँ से पहचाना कि ये ते है आ रहा है, ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, नहीं भी आ रहा है, तो नहीं से आपने पता चला कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव का रूल क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम, तो वी, और उसके बाद डू डज, आई वी यू दे, इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। आई वी यू और दे और बहुवचन, इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। और बाकी के साथ डज का प्रयोग करेंगे। ही, ही और शी और इट और एक वचन, इनके साथ डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी, भाई वी आ गया यानी बहुवचन है, तो डू नॉट, खेलने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, नोट तक हमने कर लिया, डू डज, फिर नॉट, डू नॉट, वर्ब खेलना, प्ले, PLAY, SES नहीं लगेगा, सिर्फ इसमें लगेगा इंडेफिनिट में, प्ले क्रिकेट, CRICKET, वी प्ले क्रिकेट,
या वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये हमारा हो गया टेंस। ठीक है, समझ में आया ना। तो सेकंड एग्जांपल हमारा है कि वह आज अपना कार्य नहीं करती है, तो बस वह यानी ही। भाई ही और शी किस पर निर्भर करता है, वह मेल है फीमेल है, यहाँ करती है आ रहा है, तो वहाँ क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट शी। उसके बाद डू या डज, भाई एक वचन है वह एक के बारे में बात की गई है, तो वह यानी उसके साथ क्या लगेगा, डज, CDOE है, डज नोट। अब कार्य करने में जब हम कार्य की बात करते हैं और वहाँ करने का कोई मतलब आ जाता है कि यहाँ करने वाली बात है, तो करने वाली बात का मतलब आ जाता है, तो वहाँ हम करते हैं प्रयोग किसका, डू का। तो शी, बाई डू का मतलब होता है करना। ठीक है, तो शी डज नॉट डू, अब अपना कार्य, वह क्या नहीं करती है, अपना कार्य नहीं करती है, तो शी डज नॉट डू हर वर्क। भाई अगर लड़का होता तो हिज वर्क आया था, लड़की है तो हर वर्क, और ये हमने कर लिया। और उसके बाद लास्ट जो बचा, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अपना कार्य भी कर लिया, नहीं का भी कर लिया, करती है भी कर लिया, बचा क्या, आज। तो ये बचा है हमारा टुडे। ठीक है, तो ये हमने बना लिया टेंस आराम से। और बस लास्ट हमारा रह गया इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा है, इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो जिनके शुरू में क्या है और एक जिनके बीच में क्या है। भाई शुरू में क्या क्या मतलब क्या है कि शुरू में क्वेश्चन वर्ड आए, या फिर शुरू में क्या आए, या फिर क्वेश्चन वर्ड आए। ठीक है, बात वही है ना, क्वेश्चन वर्ड आए, तो बस उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारा जो रूल बैठता है ना, तो वो बैठता है, थोड़ा चेंज हो जाते हैं रूल इसी हिसाब से। तो रूल हो जाता है हमारा, सबसे पहले तो आता है डू या डज। ठीक है, डू या डज, DOES, फिर आता है सब्जेक्ट, और फिर आता है नोट। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, VER, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारा। ठीक है, बस। और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड तो लगा, क्वेश्चन मार्क तो लगाना बिल्कुल भूलिएगा मत। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें डू डज सब्जेक्ट, अगर नोट आया है तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। इसके लिए कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि एग्जांपल लिख लो यहाँ, एग्जांपल कि क्या तुम अब सोते हो, क्या तुम अब सोते हो, अब सोते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड। अब शुरुआत में क्या है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि शुरुआत में क्या वाला फॉर्मूला है, और ते है, ता है, ती है, ताहो लग रहा है, तो समझ में आ गया आपकी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। और बस इसका आप रूल लगा लोगे सीधा सा। तो शुरुआत में क्या आएगा, शुरुआत में आएगा डू डज। अब डू किसके हाथ लगेगा, इसके हिसाब से सब्जेक्ट को देखकर ही डू या डज डिसाइड होता है। तो तुम IVU दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो शुरुआत में क्या लगेगा, क्या की जगह लगेगा डू, तो डू हो जाएगा डू। और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो YOU, डू यू। और उसके बाद नोट, नोट है क्या पूरे सेंटेंस में, नहीं है ना नोट, तो हम क्या करेंगे, डू यू, उसके बाद नोट को छोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या हमारा क्या है, सोना। भाई वर्ब हमारा सोना है, तो सोना का क्या मतलब हो गया, स्लीप, SLEEP, स्लीप, स्लीप नहीं स्लीप। ठीक है, डू यू स्लीप नाउ, तो स्लीप नाउ हो जाएगा, क्योंकि अब की बात हो रही है, तो नाउ, NOW। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना, ये एक बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो डू यू स्लीप नाउ, अब आपको बिल्कुल धीरे धीरे समझाना पड़ रहा है, इसलिए वजह से थोड़ा सा गड़बड़ भी हो रही है। ठीक है, मैं तेज़ी से करता हूँ काम। ठीक है, तो आदत नहीं है ऐसी करने की। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर हम शुरुआत में क्या क्यों वर्ड आए और आपको पता है कि प्रेजेंट डेफिनेट का है, तो उसके रूल होते हैं। और अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, ठीक है, अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आए कि वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, तो उसके लिए रूल अलग होता है। उसके रूल क्या होता है, उसका भी रूल लिख लो आप, RULE। तो ये हमारा है, सबसे पहले तो सेम टू सेम वही रूल है, बस शुरुआत में क्या आ जाएगा, शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा। और उसके बाद डू डज, सेम वही ऊपर वाला रूल, डू डज, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमें करना है। अब इसके लिए भी एक सेंटेंस ढूंढ लो, वह आज गीत क्यों नहीं गाती है, तो वह आज गीत क्यों नहीं गाती है,
तो वह आज गीत क्यों नहीं गाती है, ये पूछ भी रहा है और नहीं भी है इसमें, और बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड। इसमें तो शुरुआत में आ रहा था, इसमें बीच में आ रहा है। अब बीच में जो पहले क्वेश्चन वर्ड है इसका ही हमें सेंटेंस के रूल के हिसाब से वही कह रहा है ना, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो। अब क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, तो इसे हम कर लेंगे वाई। वाई फिर डू या डज। अब वह है, भाई डू डज किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट क्या है, वह। अब वह लड़की है शी, अब शी के साथ डू को लगेगा या डज लगेगा, तो डज लगेगा, DOES, शी डज। वाई डज शी। अब नहीं भी आ रहा है भाई इसमें, तो नहीं भी आ रहा है तो हमें पता है कि नोट। और फिर गाना यानी सिंग, SING। अब उसके बाद क्या नहीं गा रही है, सॉन्ग, ठीक है, सिंग द सॉन्ग, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो बचा है हमने सब कर लिया, बस टुडे रह गया, तो TODAY ये हमने कर लिया, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलेगा, ठीक है। तो इस तरह हम सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इसके लिए समझ में आया ना वैसे आपको, भाई इससे रिलेटेड एक होमवर्क भी दूंगा आपको, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। और आप उस होमवर्क को मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर उस लिंक पर आप मुझे होमवर्क भेज सकते हैं, आप किसी भी लिंक पर जाकर, ठीक है। बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है, सामान्य घटना होती है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में गलत भी होगा, सही भी होगा, आपको सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको टेंस अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको टेंस अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। बिल्कुल शून्य समझा रहा हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने कुछ पूछा है क्या, नहीं पूछा, तो आप पूछ लेते हैं। तो आपको मुझे बताने हैं हिंदी के प्रमुख 2 उपन्यासकारों के नाम, ठीक है। यानी हिंदी के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूं, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और सी यू।